हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्ज्वल मंत्रा। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1C और 1D का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ पढ़ा था। तो क्वेश्चन 1 में पूछ रखा था, हमको बताना था क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया था, उसमें 10 सवाल थे। उन 10 सवालों में से बताना था कौन शांत दशमलव है, कौन अशांत दशमलव है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रश्न दिया था 10, उसमें से जो शांत दशमलव हैं उनको किसमें निरूपित करना है, शांत दशमलव में निरूपित करना है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अगर आप 1 और 2 को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बुक के हिसाब से कि दोनों को सॉल्व क्या करना है। मतलब पहले वाले में जो सवाल दिया है उनमें हमको केवल बताना शांत और अशांत कौन है, और जो शांत होंगे उन सभी को शांत दशमलव में निरूपित करना होगा। वही क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। इसलिए 1 और 2 एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पिछले वीडियो में 4 सवाल कर लिया था, 2 मैंने करवाया था, 2 आपको होमवर्क दिया था। आई होप आप सभी लोग कर लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं आज और क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो उस दिन मैंने बताया था शांत दशमलव किसे कहते हैं। तो शांत दशमलव उसे कहते हैं जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो, उसे हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। और जो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का बच्चों नहीं होगा उसका हर, वो अशांत दशमलव नहीं कहलाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, अशांत दशमलव। तो 5 नंबर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 5 नंबर में क्या है। तो अगर मैं हल इस तरीके लिखता हूं, तो हल किसका, 5वें का। तो 6 बटा यहां क्या लिखा है बच्चों, 15। तो पहले मैं हर का क्या लिखूंगा, हर का अभाज्य गुणनखंड लिखूंगा। क्या लिखूंगा बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। तो ध्यान से देखो, 15 का गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 3 गुणे 5 आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसको मैं लिखूं तो 6 बटा 15 है। ध्यान से देखो ये कट जाएगा, 3 दुनिया 6, 3 पचे। इसका मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो ये 2 बटा लिखा क्या है, 5। इसका मतलब मेरा जो हर का अभाज्य गुणनखंड है वो सिर्फ क्या आया बच्चों, 5। अगर इसके साथ 2 नहीं तो ये 5 की पावर क्या है, 1। इसके साथ 2 नहीं तो अपने से 2 की पावर 0 लिख सकता हूं या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ध्यान से देखो, हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n के रूप का है या नहीं। तो लिखूंगा हर का रूप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए यह संख्या शांत दशमलव है। अब अगर एक में जो क्वेश्चन शांत दशमलव आएगा उसको हम शांत दशमलव निरूपित भी करेंगे। तो ध्यान से देखो कैसे निरूपित करेंगे। हमारा लिखा क्या है, 6 बटा क्या लिखा है, 15। तो हमको पता है जब इसको काटेंगे तो 6 बटा 15 है, तो पहले 6 बटा 15 लिखा रहने दो। तो 6 बटा 15 हमको पता है, इसको काटेंगे तो 2 3 दुनिया 6 हो जाएगा, 3 पचे 15। अब मैंने क्या बोला था, ऊपर 2 लिखा है, नीचे 5 की पावर क्या लिखा है, 1। हमने क्या बोला था, जब भी शांत दशमलव में निरूपित करना होगा तो अगर 5 की पावर 1 है तो उतना ही 2 की पावर भी होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ 2 नहीं है तो मैं अपने से 2 की पावर 1 लिख दूंगा, ऊपर भी 2 की पावर 1 का क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो ध्यान से देखो, अगर आगे हम लिखे तो यहाँ 2 गुणे 2 हो जाएगा, और 5 और गुणे 2 लिखकर इस पूरे की पावर क्या लगा दूंगा, 1। तो 2 दुनिया 4 हो जाएगा, 5 दुनिया क्या हो जाएगा, 10। और ध्यान से देखो 1 के साथ 1 0, इसका मतलब 0 क्या आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 0.4। तो इस तरीके 5वें का क्वेश्चन नंबर 1 हल हुआ कि वो शांत दशमलव था। अगर ये संख्या शांत दशमलव है तो फिर उसको मैंने शांत दशमलव में क्या कर दिया, निरूपित कर दिया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और किसको हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर
6 का हल देखते हैं क्या होगा। तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 129 बटे का 2 की पावर n इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अगर हम ध्यान से इस सवाल को देखें तो यहां नीचे 2 और 5 के साथ और कौन सा भाज्य गुणनखंड है, 7 है। इसका मतलब यहां 7 लिखा, 7 की पावर 5 का मतलब 7 कितनी बार आएगा, लगभग 7 5 बार आएगा। और पूरा का पूरा 7 129 से कटेगा भी तो पूरा का पूरा 7 यहां से टर्मिनेट या हट नहीं पाएगा। तो यहां मैं लिखूंगा उपरोक्त संख्या के हर का रूप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत दशमलव होगी। क्या होगी, इसलिए यह अशांत दशमलव होगी। और जब अगर कोई संख्या अशांत दशमलव आ जाएगी, अगर वो संख्या अशांत दशमलव है, इसका मतलब क्या हुआ, उस संख्या को मैं शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकता। इसलिए यहां क्वेश्चन नंबर 2 को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या आ गया, अशांत आ गया। अगर इसी तरीके अगर इसको हटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, अगर मैं इनको हटा के आगे हल करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अब क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 7 का हल देखें तो क्या लिखा हुआ है, 77 बटे का क्या लिखा हुआ है, 210। अगर इसको और भी टर्मिनेट करो तो देखो कट जाएगा, 7 से काटो तो 77 कितनी बार में कट जाएगा, 11 बार में, और 7 त्रिक 21। अब 11 और 30 में तो कोई कटने वाला नहीं, तो इसका क्या कर लो, फैक्टर। तो लिखूंगा हर का अभाज्य गुणनखंड। तो क्या आएगा, 2 गुणे 3 गुणे क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5। इसका मतलब 2 की पावर 1 हुआ, 3 की पावर 1 हुआ, 5 की पावर 1 हुआ। यहां पर ध्यान से देखो, हर के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या तो सिर्फ 2 और 5 दोनों हो, उसके अलावा और कोई संख्याएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन ध्यान से देखो, अगर आप देखो तो यहां कौन सा नंबर एक्स्ट्रा इनके साथ, 3 की पावर 1 है। तो मैं लिखूंगा अतः हर के गुणनखंड में 2 की पावर 1 व 5 की पावर 1 के साथ साथ 3 की पावर 1 भी है, इसलिए यह अशांत दशमलव होगी। क्या होगी, इसलिए यह अशांत दशमलव होगी। और अगर जो नंबर अशांत दशमलव है तो उसको शांत दशमलव निरूपित करने की जरूरत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन में बढ़ें तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, 8th वाला। तो ध्यान से देखो 8th है क्या, 8th लिखा हुआ है 31 बटा 13 बटा 31 क्या है, 25 है। अब अगर आप 13 बटे 31 25 का गुणनखंड करो तो 31 25 का जब मैं गुणनखंड करूंगा तो 31 25 क्या होता है, 625। इसका मतलब इसका आप गुणनखंड करोगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे क्या आएगा, कितनी बार 5 आएगा, 5 बार 5 आएगा। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 13 बटे 5 की पावर 5। तो मैं लिखूंगा हर का अभाज्य गुणनखंड
5 की पावर 5 है और 2 नहीं तो अपने से क्या लिख दो, 2 की पावर 0। इसका मतलब मैं लिखूंगा हर का रूप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए यह एक शांत दशमलव, इसलिए यह एक शांत दशमलव है। अब हम जानते हैं जो संख्या शांत दशमलव होगी तो उसको क्या निरूपित करेंगे, शांत दशमलव में निरूपित करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो यहां क्या लिखा हुआ है, 13 बटा, साइड में कर लेते हैं, तो इसको मैं अगर शांत दशमलव में निरूपित करूंगा तो बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, 13 बटा 31/25 बराबर, हमको पता है 13 बटे ये 5 की पावर क्या आया है 5। हमने क्या सिखाया था, अगर किसी भी संख्या को शांत दशमलव में निरूपित करना हो, अगर किसी भी संख्या को शांत दशमलव में निरूपित करना हो तो ध्यान से देखो 5 की पावर यहाँ क्या लिखा है 5, इसका मतलब जितनी 5 की पावर होगी उतनी ही 2 की पावर भी होनी चाहिए। तो मैं 2 की पावर 5 का, ये तो नीचे कर देते हैं, 13 बटा 5 की पावर 5 के साथ 2 की पावर 5 ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 13 गुणे 2 की पावर 5 क्या होता है 32, और इसको मैं 5 गुणे 2 की पावर क्या लिख सकता हूं 5। 13 का गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 39, 39 2 कितना हो जाएगा 41, 5 दुनिया 10, 10 की पावर 5। इसका मतलब 416 बटे 1 के साथ कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो आएंगे। इसका मतलब अगर नीचे 1 के साथ 5 जीरो तो ऊपर कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 5 अंक बाद, 1 2 3, 2 नहीं तो अपने से क्या बढ़ा दो 0। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। और क्या है आंसर, 0.0041 और 6 आया, और यही हमारा हो क्या गया, यही हमारा शांत दशमलव में निरूपित हो गया। अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन 9वां बचा है। 9th वाला क्वेश्चन क्या है, 9th वाला क्वेश्चन लिखा है 64 डिवाइडेड बाई 4 5 5, ये है। इसका मतलब अगर इसका आप फैक्टर करो तो 64 डिवाइडेड बाई 455 का मान लिया आपको फैक्टर नहीं पता तो इसको डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड करेंगे 5 9 45, 5 1 कम, 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 कम 7, 7 3 21, फिर क्या आएगा 13। इसका मतलब इसके डिवाइड में आएगा 5 7 गुणे 13, 5 7 13 से 64 तो कटने वाला नहीं है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 64 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। इसका मतलब मैं यहां लिखूंगा हर का रूप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के, हर का रूप 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह संख्या अशांत दशमलव होगी। क्या होगी बच्चों, अशांत दशमलव होगी। अगर ये संख्या अशांत दशमलव है तो फिर इसको शांत दशमलव निरूपित करने की जरूरत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 29 बटा 300 क्या है 43 है। तो अगर हम 10वें का हल देखें तो भैया जी 29 बटा क्या लिखा हुआ है 343। अगर मैं 343 का फैक्टर करूं तो देखो क्या हो जाएगा 343 का फैक्टर 7 गुणे 7 गुणे कितनी बार आएगा, इसका मतलब 29 बटे 7 की पावर क्या हो जाएगा 3। अब देखो 7 की पावर 7 हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, यहां भी लिखूंगा नीचे बटे में कोई 2 और 5 मिला क्या 7, हमको क्या मिलना चाहिए 2 और 5, तो यहां भी लिखूंगा हर के
अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक अशांत दशमलव होगी। यह एक अशांत दशमलव है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरे का कहाँ तक कंप्लीट कर लिया, 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी 3 सवाल हैं। और वो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इस तरीके 1 और 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें इसी 1C का, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या में से शांत दशमलव में कौन सी संख्या शांत दशमलव में निरूपित की जा सकती है। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/20, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/22, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/5 और चौथा लिखा हुआ है 1/15। तो कर रखा है इसमें कौन सी संख्या है जो शांत दशमलव में निरूपित की जा सकती है। तो इन चारों में से जो संख्याएं शांत दशमलव होगी उन्हीं को हम शांत दशमलव निरूपित कर सकते हैं। तो जो संख्या शांत दशमलव निरूपित की जा सकती है वो क्या होगा, शांत दशमलव होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर पहला क्वेश्चन सॉल्व करें तो 1 क्या लिखा हुआ है 20। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 20 का फैक्टर करूं तो 2 गुणे क्या आएगा बच्चों 5। इसका मतलब इसके फैक्टर में केवल 2 5 है, इसका मतलब ये शांत दशमलव है। इसका मतलब इसको शांत दशमलव निरूपित किया जा सकता है। तो इसको शांत दशमलव निरूपित कर दो। 1/2 का स्क्वायर लिखा जाएगा और 5 की पावर क्या लिखा जाएगा 1। हमने क्या बोला था, अगर किसी भी संख्या को शांत दशमलव निरूपित करना है तो नीचे 2 और 5 की पावर क्या होनी चाहिए, बराबर करनी होती है। तो यहाँ 5 की पावर केवल 1 है, तो 1 5 की पावर 1 और जरूरत है। तो ऊपर नीचे उतने का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 5 ऊपर आएगा, 2 का स्क्वायर होगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 5 बटे इसको मैं 2 गुणे 5 का क्या लिख दूंगा स्क्वायर। इसका मतलब इसको और आगे अगर मैं हल करूंगा तो ध्यान से देखो, 5 बटे 5 दुनिया 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसका मतलब 5 बटे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब 1 के साथ 2 जीरो, तो कितने अंक बाद दशमलव। और ये कौन सी दशमलव है, इसे मैं लिखूंगा ये शांत
दशमलव है। कौन सी दशमलव बच्चों? शांत दशमलव। इसी तरीके अगर दूसरे नंबर की हम बात करें तो दूसरे नंबर में क्या लिखा है? 1/22। इसका मतलब इसका फैक्टर करूंगा तो 2 बटे क्या आएगा? 11। तो ध्यान से देखो, इसके बटे में 2 आया और साथ में क्या आया? 11। लेकिन बटे में होना क्या चाहिए? केवल 2 और 5, या तो सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो या तो 2 और 5 दोनों हो, उसके अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा यहाँ क्या आ गया? 11। इसका मतलब लिखूंगा हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अलावा 11 है, इसलिए इसे शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके दूसरा हो गया। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखो, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/5। इसका मतलब 3 के बटे में क्या लिखा हुआ है? सिर्फ 5 की पावर 1। इसका मतलब बटे में केवल क्या है? बटे में केवल 5 है। तो 5 अगर सिर्फ होगा तब भी वो शांत दशमलव निरूपित किया जा सकता है, सिर्फ 2 हो तब भी निरूपित किया जा सकता है, 2 और 5 दोनों हो तब भी निरूपित किया जा सकता है। तो सिर्फ 5 है, इसका मतलब इसको मैं शांत दशमलव निरूपित कर सकता हूं। तो 3/5 की पावर 1 है। इसका मतलब इसके साथ 2 चाहिए, तो 2 की पावर 1 का ऊपर नीचे क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। तो 3 गुणे 2 की पावर 1 2 आएगा, और नीचे 5 गुणे 2 पूरे की पावर क्या लिख सकता हूं? 1। तो 3 दुनिया 6 हो जाएगा, 5 दुनिया 10 की पावर 1 हो जाएगा। तो 6 बटा कितना हो जाएगा? 10। 1 के साथ 1 0 लगा, इसका मतलब 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब 3/5 का शांत दशमलव क्या आया? 3/5 का शांत दशमलव आया 0.6 आया। तो इस तरीके तीसरा क्वेश्चन हो गया। अगर चौथे क्वेश्चन पर चले तो चौथे क्वेश्चन में क्या लिखा है? चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/15। तो अगर इसका मैं गुणनखंड करूं तो 15 का गुणनखंड 3 गुणे क्या होगा? 5। हमने क्या बोला था? हर में केवल 5 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों चाहिए, उसके अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ एक्स्ट्रा नंबर एक क्या आ गया? 3। तो मैं लिखूंगा हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावा एक संख्या 3 भी है, इसलिए इसे शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते हैं। निरूपित नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन 4 के अलावा उसमें 6 क्वेश्चन और थे उसको, और क्वेश्चन नंबर 3 को हमने पूरा क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर वीडियो देखकर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।